विशाखापट्टनम के इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि एक बोर्डिंग कॉलेज भी था, वहाँ स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की तैयारी करने आते थे। वो स्टूडेंट्स दिन में कॉलेज और रात में उसी कॉलेज से जुड़े हॉस्टल में रहते। कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल के कॉरिडोर में लगी ट्यूबलाइट्स के नीचे रात को पढ़ते थे। अक्षरा भी कुछ दिन पहले ही इस हॉस्टल में आई थी। उसको भी रात में पढ़ने की आदत थी। वो भी रात को कॉरिडोर में बैठ के देर रात तक पढ़ाई करती। पर पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो रात को बैठ के जब पढ़ती थी तब उसको कुछ अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे आसपास कोई कुछ बोलना चाह रहा हो। शुरू में उसने इग्नोर किया कि शायद नई जगह है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। पर कुछ दिनों बाद उसे वो आवाजें क्लियर सुनाई देने लगी। जब रात को अक्षरा कॉरिडोर में पढ़ रही होती, उसे आवाज आती, सुनो, पढ़ रही हो हैं? जब वो घूम कर चारों तरफ देखती तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसने देखा कि कॉरिडोर में आसपास कोई स्टूडेंट नहीं था। वो अकेली ही पढ़ रही थी। उसने इग्नोर करके वापस पढ़ना शुरू किया तो फिर से उसे आवाज आई, सुनो, पढ़ रही हो हैं? उसने फिर से चारों तरफ देखा पर फिर कोई नहीं दिखा। उसने अपना सामान उठाया और जाके चुपचाप अपने रूम में सो गई। उसे लगा कि जो कुछ हुआ उसका वहम था। अगली रात फिर जब वो पढ़ने बैठी तो पूरा कॉरिडोर खाली हो जाने के बाद उसे फिर से वही आवाज आई, सुनो, पढ़ रही हो हैं? अब ये सब उसके साथ हर रात होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किसे बताए। उसने ये बात अपनी एक क्लोज फ्रेंड को बताई तो उसकी दोस्त ने उससे कहा कि तू पागल है क्या, ये सब कुछ नहीं है, तुझे बस इल्यूजन हुआ है। अक्षरा ने उससे बोला कि अगर तुझे लगता है कि ये एक इल्यूजन है तो तू आज रात मेरे साथ पढ़ना, देखते हैं कि वो आवाज आती है या नहीं। तो उसकी फ्रेंड इस बात के लिए तैयार हो गई। रात हुई। रात को दोनों कॉरिडोर में बैठ के पढ़ रहे थे। जैसे ही सब स्टूडेंट्स के जाने के बाद कॉरिडोर खाली हुआ, फिर से वही आवाज आई, सुनो, पढ़ रही हो हैं? ये आवाज सिर्फ अक्षरा को ही नहीं, उसकी फ्रेंड को भी आई थी। उसकी फ्रेंड ने अक्षरा की तरफ देखा तो अक्षरा ने पूछा, तुझे भी आवाज आई ना? तो उसकी फ्रेंड ने कहा, हाँ, आवाज तो आई है, पर तू टेंशन मत ले। दोनों पढ़ती रही। अगले दिन अक्षरा की दोस्त उसी दिन हॉस्टल छोड़कर चली गई। उस दिन रात को पढ़ते हुए उसने एक अजीब सी चीज देखी थी जो वो अक्षरा को नहीं बता पाई। लेकिन जाने से पहले वो अक्षरा के लिए एक नोट छोड़ के गई। अक्षरा ने वो नोट खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, सुनो, अगर तुम्हें फिर से ऐसी आवाज आए ना तो तुम उस टाइम अपने आप को मिरर में देख लेना। अक्षरा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया। उस रात वो फिर से उसी कॉरिडोर में बैठ के पढ़ रही थी। देर रात को जब वो पढ़ रही थी, उसे फिर से वही आवाज आई, सुनो, पढ़ रही हो हैं? उसके साइड में ही एक मिरर लगा हुआ था। उसने घूम के देखा तो वो शॉक्ड रह गई। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि ये आवाज फिर से आने वाली है तो उसने फिर से मिरर में देखा तो उसने देखा कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा ही ये बात बोल रहा था। जस्ट इमेजिन कि आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो और आपके चेहरे का आधा हिस्सा आपसे बोल रहा है, सुनो, पढ़ रही हो हैं? ये देख के अक्षरा की हालत खराब हो गई। वो जो सोच रही थी कि ये आवाज कहीं और से आती है, उसे कभी फील ही नहीं हुआ कि ये आवाज और ये शब्द खुद उसके मुंह से निकल रहे हैं। उसके अगले ही दिन वो भी उस हॉस्टल को छोड़ के चली गई। आगे अक्षरा के साथ क्या हुआ इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं कैसे किसी की पूरी जिंदगी को बदल देती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही डरावने किस्से आगे भी लाते रहेंगे।